हर किसी का सपना होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर बनने का, या इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर के बजाय लोग डायरेक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, या किसी भी मुकाम पर जाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। तो उनका सपना होता है कि प्रोड्यूसर से मिल जाएं, डायरेक्टर से मिल जाएं, है ना, या फिर कोई हमारा भी गॉड फादर बन जाए। आपने बहुत सुना होगा कि कोई किसी का गॉड फादर होता है, जब वो हाथ पकड़ते हैं तो आपका हाथ उठाकर लेकर चलते हैं कि चला मैं तुझे बनाता हूँ। ऐसा ही हुआ था सलमान खान के साथ। सलमान खान ने बोला कि जब मैंने प्यार की एक फ़िल्म आई थी, उसमें जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे मौका दिया, तब मैं आज सलमान खान हूँ। और एक उन्होंने आईफा अवार्ड शो में ये बात कही थी। उन्होंने उस वक्त सब कुछ गिनाया था कि आखिरकार किस तरह से उनको यानी कि काम मिला, कैसे वो सलमान खान बने। लेकिन यहाँ बात मैं सलमान खान की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरकार एक एक्टर और एक इंस्पायरेशन, जो लोग हैं जो इंस्पायर हुए हैं कहीं ना किसी चीज़ से कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो किसके पास जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है निर्माता, निर्देशक, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए, ये हर किसी के दिमाग में रहता है कि एक निर्माता मिल जाए, कोई निर्देशक मिल जाए, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। अब उन तक पहुंचने के लिए आपके पास या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप खुद के ऊपर पैसा लगाकर एक फ़िल्म तैयार कर लें और उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके आप एक डायरेक्टर हायर करें, प्रोड्यूसर हायर करें, जो लोग रजिस्टर्ड हैं बड़े लेवल पर, उनके साथ आप एक काम करके फिल्म रिलीज़ करें। उसके बाद अगर आपका लक, किस्मत चमक गई तो फिर तो चमक गई। ऐसा सुनने में आया है, मुझे नहीं पता, कथित तौर पर ये बात कही गई है, सांकेतिक है कि रणवीर सिंह वो भी इसी तरह से एंट्री हुए और उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च करा। उनकी पहली फिल्म आई, उसके बाद उन्होंने उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो चल गए। ऐसे ही यहाँ पर जो बात की जा रही है कि किस्मत, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर तक पहुँचना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे होती हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति है जो काम करती है, जो हमें नहीं पता होता आपका कब कहाँ बन जाएगा। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग सालों साल लगे रहते हैं, उनका एक सीरियल तक नहीं कर पाते। वो लोग एक कर भी नहीं पाते, मतलब उनको ऐसा नहीं मिल पाता कि वो इंडिविजुअल, उनका एक सोलो कैमरा लगा हुआ है और डायरेक्टर बोल रहा है रोल कैमरा एंड एक्शन। वो अगर इतना भी हो जाए तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत ऐसी भी है जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने एक सीरियल तक नहीं करा, जूनियर आर्टिस्ट में काम करते हैं और क्राउड में खड़े होते हैं और उनका ज़िंदगी चल रही है। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, किसी किसी किस्मत बहुत अच्छी होती है। तो बात दरअसल यहाँ पर यही है कि आपका प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी कि निर्माता, निर्देशक अगर आपको मिल गए, अगर आपका कोई गॉडफादर बनने के लिए तैयार हो गया है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास वो चीज़ है जिससे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो गॉडफादर यानी कि एक प्रोड्यूसर हो सकता है, या निर्माता यानी कि निर्देशक भी हो सकता है। तो इन लोगों से अगर आपका रिलेशन कहीं भी बन रहा है, कोई डायरेक्टर अगर आपको मिल रहा है, कोई प्रोड्यूसर आपको मिल रहा है, तो उन लोगों की कभी निंदा ना करें, क्योंकि निर्देशक जो होता है यानी कि डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर के साथ काम करता है, लेकिन वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, एक फिल्म का भगवान होता है। तो वो फिल्म तब बनाएगा जब उसके पास पैसा होगा, बिना पैसे के वो भी नहीं बना सकता। तो पैसे के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कहाँ से आते हैं? जो पैसा लगाते हैं, जो पहले से ही मार्केट में बैठे हुए हैं। तो अब उन लोगों तक पहुँचना, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपने आप को तैयार करना, और अपने आप को तैयार करके आप उस लेवल तक हो कि हाँ, अगर आपके सामने कैमरा लग जाए तो आप उस करोड़ रुपए की फिल्म में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक तैयार करके रखना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को बस बनाए रखिए और ये लगे रहिए कि हाँ, एक ना एक दिन होगा। तो गॉडफादर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब आपकी किस्मत पे भी निर्भर बहुत करता है कि आपकी किस्मत कैसी है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आपका एक मुकाम होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए, और सहज भाव से चलें और चीज़ें अच्छे तरीके से करते चलें ताकि आपको एक सही रास्ता दिखाई दे
और हड़बड़ी ना करें। इस लाइन में हड़बड़ी नाम की कोई चीज़ है नहीं। कोई आपको दिखा रहा हो कि देख भाई एक दिन में तेरे को स्टार बना दूंगा, आप देख तू बनने वाला है, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि स्टार या फिर बनना या फिर एक्टर बनना ये आसान नहीं है, एक किस्मत है। अभी तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बिज़नेस है, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू बिज़नेस, लेकिन कहीं कहीं पर ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये एक लक का भी खेल है। आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती साहब ने ये भी बोला है कि एक रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी कि आप सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का मानते हो, आप सबसे बड़ा चीज़ किस चीज़ को मानते हो कि आप यहाँ मिथुन चक्रवर्ती हैं। तो उन्होंने एक बात कही, किस्मत। फिर उनसे पूछा गया कि आप इस मुकाम पर हैं तो आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, या फिर अपने फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी किस्मत है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आज और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो किस्मत नहीं होती तो मैं भी कहीं ना कहीं क्राउड में ही काम कर रहा होता। क्योंकि इनकी एक फ़िल्म आई थी जिसमें उन्होंने क्राउड का काम किया था, और वो मैंने एक गाना देखा भी है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब किस्मत एक है जो आपको बना कर रखती है। तो किस्मत जो लक फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस्मत, लक फैक्टर, गॉडफादर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब लोगों पर भरोसा रखिए, एक ना एक दिन कामयाब हो जाएंगे अगर आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं तो। बस इतना ही कहना चाहता था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ और इस इंडस्ट्री में बनना चाहते हैं, उनके लिए। तो मुझे लगता है आपको बड़ा मज़ा आया होगा सुनने में, समझने में, और समझ रहे होंगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में और भी ऐसी ही वीडियोज़ मैं साथ में बनाता रहूँगा। और इस चैनल पर आपको ट्रेलर्स भी, उनके रिव्यूज़ भी मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, हमारी जो वेब सीरीज़ हैं वो सब भी आ रही हैं, वो भी देखते रहिए। अभी के लिए जय हिंद। एक बार सब मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।